गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, किसकी, मैथ की। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। तो जितने भी कंसेप्ट हैं जो हमें 9th के मैथ को समझने के लिए हमारे काम आते हैं, वो कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ते थे, पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है? ठीक है बेटा, आपका नाम शिवानी है। एक मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों का वेलकम है ना। अभी जो है हमने 7 दिन तक हमारी क्लासेस नहीं थी, सेट एग्जाम के बाद हमारी आज ये पहली क्लास है, लेकिन फिर भी जो है 25, 26, 27, 28, 29, मतलब 29 के करीब बच्चे क्लास में हैं। तो बहुत ज्यादा बच्चों आपको थैंक यू कि आपने क्लास को ज्वाइन किया है ना, और ऐसे ही आप जो है क्लास में रेगुलर बने रहें। तो चलिए क्लास को आज की हम शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति के बारे में, इसके बहुत से सब टॉपिक्स है जिनके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, तो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम फटाफट से जो है वो सचदेव बेटा आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए तो अभी फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे कैसे क्लास में हमने रहना है, क्लास के क्या रूल्स हैं और कहाँ पर आपका पोल सेक्शन होता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को नंबर 1 वाली स्क्रीन जो है वो अपने फोन पर दिखाई दे रही होगी। तो बच्चों ये आपका होता है कैमरे का ऑप्शन, ये इस पे ऐसे क्रॉस लगा है तो इस पे क्रॉस ही लगा रहना चाहिए जब तक कि आपको कहा ना जाए कि कैमरा ऑन करें। ठीक है, जैसे आपको कहा जाएगा कैमरा ऑन करें तो आपने इस पे क्लिक करना है, तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपका फ्रंट कैमरा ऑन होगा, आपको अपना फेस नजर आएगा, तो आपको अपना फेस नहीं दिखाना है ना, आपने अपनी नोटबुक दिखानी है। तो आप जो है इस आइकन पे अगर क्लिक करोगे तो आपका जो है वो बैक कैमरा ऑन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे आपका है माइक का ऑप्शन, इसको भी आपने जो है वो ऑफ ही रखना है, क्योंकि अगर आप इसे ऑन करते हो तो क्या होगा, आपकी और मेरी आवाज आपस में टकराएगी और ना तो आपकी आवाज सुनाई देगी ना ही मेरी आवाज जो है वो सुनाई देगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे आपके पास ये हाथ का निशान है, इसको आपको जब कहा जाए कि हैंड रेज करो तो अब आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3 डॉट आपको नजर आ रहे होंगे, 3 बिंदु जो कि बहुत जरूरी है। इन 3 बिंदु पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर नजर आएंगे। पहला आपके पास है इन कॉल मैसेजेस का, इस पे क्लिक करके आप जो है अपनी बात हम तक लिख कर पहुंचा सकते हो, जो भी आपने लिखना हो, लेकिन वो क्लास से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, और ये है आपका आखिरी ऑप्शन जो है एक्टिविटीज का ऑप्शन। तो एक्टिविटीज के ऑप्शन पर आपने कब जाना है, जब आपको कहा जाएगा कि पोल सेक्शन में जाकर के आंसर दीजिए। ठीक है, जब आपको कहा जाएगा कि पोल सेक्शन में आंसर दो तो आपने क्या करना है, आपने इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, आपको ये ऑप्शन नजर आएंगे, फिर आपने एक्टिविटीज के ऑप्शन पर जाना है, फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। अभी आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि मेरी तरफ से कोई पोल एक्टिव नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, आपके हिसाब से जो भी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपने उस पर क्लिक करना है और फिर आपने वोट पर क्लिक करना है। अगर आप वोट पर क्लिक करना भूल जाते हो तो आपका आंसर मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये थे क्लास के रूल्स कि आपने माइक और कैमरा ऑफ रखना है, और ये था कि पोल सेक्शन तक कैसे जाया जाता है। ठीक है, आपको आगे चल के कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों दशमलव की, दशमलव क्या होता है। ठीक है, वैसे तो आप सभी को पता होगा कि दशमलव क्या होते हैं, ऐसी कोई संख्या जिसमें ऐसे डॉट लगा हो, जैसे 4.5, तो आप बोलोगे ये हमारी दशमलव होता है। लेकिन इसकी भी एक परिभाषा होती है। क्या होती है? एक परिभाषा होती है, जिसे आज हम सीखेंगे और आप जो है बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे कि दशमलव क्या होता है। तो बच्चों दशमलव संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इसके? जो है वो 2 भाग होते हैं, मतलब 2 इसके पार्ट्स होते हैं। पहला भाग होता है जिसे हम कहते हैं पूर्ण भाग। कैसे कहते हैं हम इसे? जिसे हम कहते हैं पूर्ण भाग। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है इसका भिन्नात्मक भाग। ठीक है, तो दशमलव संख्या सिर्फ एक ऐसे नंबर नहीं लिखा जाता कि नंबर लिख दिया है और ये हमारी संख्या बन गई है, ये नहीं होता। इसके हमेशा 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पूर्ण और दूसरा होता है भिन्नात्मक। देखिए यहाँ पर समझते हैं, जिसे यहाँ पर दिया गया है 2.5। ठीक है, तो इसके हमेशा 2 भाग होंगे। जो दशमलव से पहले वाला भाग होगा वो होगा आपका पूर्ण भाग। कैसा होगा वो हमेशा पूर्ण होगा, मतलब वो एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, और जो भी दशमलव के बाद, पूर्ण संख्या नहीं कह सकते इसे क्योंकि नेगेटिव भी होता है दशमलव, है ना, तो इसको पूर्ण संख्या नहीं, बस पूर्ण कहेंगे कि ये पूरा होता है। और जो आपके दशमलव के बाद वाला भाग होता है वो किसी, मतलब ये एक भिन्न होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक भिन्न होता है। ये किसी भिन्न का हमने दशमलव रूप लिखा होता है, उसी से हम जो है इसको दशमलव संख्या बनती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5/2 था, इसमें जब इन्होंने इसको
इसको तोड़ा, इसके हिस्से किए, तो इन्होंने यहाँ पर पाया कि जो 2 था, 2 इसमें पूरे थे और ये इसमें आधा था। ठीक है, कुछ ऐसा इन्होंने इसको तोड़ के बनाया है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूर्ण भाग को ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दिया, पूर्ण भाग लिख दिया है, 2 का 2, ये हमारा पूर्ण है और ये हमारा यहाँ पर देखिए भिन्न है, ये हमारा भिन्न है। 1/2 क्या है, ये एक भिन्न है। इस भिन्न का दशमलव रूप यहाँ है। इस भिन्न को हमने जब दशमलव में बदला तो ये कुछ इस तरह से आया और यहाँ पर देखिए ये बन गया 2.5। 5/2 क्या बन गया, 2.5। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सी यहाँ पर बात कही गई है कि दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं। जो दशमलव से पहले होगा वो आपका पूर्ण भाग होगा और जो दशमलव के बाद होगा वो आपका भिन्नात्मक भाग उसको कहते हैं, या फिर किसी भिन्न का वो दशमलव रूप होता है। ठीक है, बस इतनी से आपने बात यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ तक आपको समझ आएगा तो वाई टाइप कर दीजिए, सिर्फ इतनी सी बात कि पहला भाग होगा पूर्ण और बाद वाला भाग होगा भिन्नात्मक भाग। ठीक है, ठीक है, इसमें ज्यादा आपने कंफ्यूज नहीं होना और ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाना है, बस इतना आपने याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। और देखिए जो दशमलव संख्या में जो बिंदु होता है उसे हम दशमलव बिंदु कहते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर 562, एक बिंदु मैंने यहाँ लगा दिया और यहाँ लिख दिया मैंने 428। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये जो बिंदु है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे दशमलव बिंदु। क्या कहेंगे हम इसे, सॉरी इसको बस हम दशमलव भी कह सकते हैं, दशमलव बिंदु। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिख रही मैम। ठीक है बेटा, आप एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर तो स्क्रीन नजर आ रही है, मतलब मैंने भी इसे फोन से ज्वाइन किया है ना, तो यहाँ पर स्क्रीन नजर आ रही है। इसका मतलब थोड़ा सा आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, आप क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अपना डेटा ऑफ करके दोबारा ऑन करो, फिर क्लास को ज्वाइन करो। ठीक है, ठीक है, तो बाकी बच्चों को तो स्क्रीन नजर आ रही है ना, जिन बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है वो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए ये हमारा था दशमलव बिंदु, इसे हम कहते हैं। आगे देखते हैं हम, तो आपको यहाँ पर कहा गया, ये बिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही जरूरी, ये आपको यहाँ पर बताया गया है बिंदु की, दशमलव बिंदु के बाद के अंक। ठीक है, बाद की बात यहाँ पर हो रही है, तो बाद के अंक का मान जो है वो हमेशा 1 से छोटा होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक संख्या ली 5.832। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 1 से कैसी है, या क्या ये 1 से छोटी है या ये 1 से बड़ी है? मैम छोटी। बेटा पूरी संख्या, यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक 5.8 बड़ी है। बड़ी है। ठीक है, 1 से क्या है, ये 1 से बड़ी है। हाँ, बड़ी है। देखिए क्यों, क्योंकि ये 5 है, 5 तो ये पूरा है ना, उसके बाद थोड़ा सा और है, 5 के बाद मतलब ये इसको हम कहेंगे कि ये 5 से भी बड़ा है। 5 से बड़ा क्यों है, क्योंकि 5 तो है ही है, साथ में दशमलव के बाद कुछ नंबर और भी हैं, तो ये 5 से थोड़ा सा बड़ा है और 6 से थोड़ा छोटा है। क्यों, क्योंकि अभी ये पूरी तरह तक 6 तक नहीं पहुंच पाया है ना, 6 से थोड़ा पीछे है, लेकिन 5 से ये आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे इसको देखा जाता है। तो अगर हम पूरी संख्या देखें तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस संख्या को इसके 2 हिस्सों में बांट लूं, पहला हिस्सा है 5 और दूसरा हिस्सा है 0.832। ठीक है, ये 5 है और ये है 832। तो बताइए ये जो 5 है ये 1 से बड़ा है या छोटा? बड़ा है मैम। बड़ा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और ये दशमलव, हाँ, और 0.832, ये बताइए ये 1 से बड़ा है या छोटा? मैम 1 से छोटा छोटा है। है मैम। छोटा है, 1 से छोटा है। छोटा है। बहुत छोटा है मैम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये 1 से छोटा है। तो हर केस में ऐसा ही होगा, जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं, दशमलव के बाद के जितने भी अंक होंगे उस दशमलव के साथ मिला के, मतलब ये पूरा को पूरा क्या होगा, हमेशा 1 से छोटा ही होगा। अगर मैं यहाँ पर लिखती 9.997 तो ये तो बड़ा हो जाता, लेकिन दशमलव के बाद की बात करें हम, 0.997 की बात करें तो ये 1 से कैसा होता, ये 1 से छोटा होता। ठीक है, ये 1 से क्या है, ये 1 से छोटा। तो दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होंगी वो हमेशा 1 से छोटी होंगी, ये आपने बिल्कुल ध्यान में बच्चों रखना है। ठीक है, चलिए यहां तक सभी को समझ आया कि दशमलव के बाद की जो होती है वो 1 से छोटी होगी, और जो दशमलव का बिंदु होता है उसे हम दशमलव बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या है।
भिन्न को सरलतम रूप में लिखने के लिए दशमलव का प्रयोग किया जाता है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, हमको भिन्न दिया था 4/5, उसको हमें कहा था कि इसके सरलतम रूप में लिखे, मतलब दशमलव रूप में लिखे, तो हम क्या करते थे, इसको भाग दे देते थे, है ना। और भाग देने के लिए करना क्या होता था, हमें दशमलव की मदद लेनी होती थी। तो वैसे यहाँ पर कहा गया है कि भिन्न को उसके सरलतम रूप में लिखने के लिए हमेशा दशमलव का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे आपको कोई क्वेश्चन आएगा शायद। हाँ, ये आपका 25/4। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि जब हमने इनको भाग देना हो तो अंश कहाँ आता है और हर कहाँ रहता है, बताइए। अंश को हर से भाग देना होता है। ठीक है, तो अंश कहाँ जाएगा, अंदर या बाहर? अंश अंश अंदर आएगा, हर बार आएगा। बहुत अच्छे, अंश हमारा रहेगा ऐसे अंदर, है ना, और हर होगा हमारा बाहर। चलिए, तो आप इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कॉपी पेन लेके सभी बैठेंगे और अपना आंसर मुझे बताएंगे। तब तक के लिए जितने भी नए बच्चे क्लास में ज्वाइन हुए हैं, अपना आप नाम चैट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं यहाँ से नाम लेती हूँ जो बच्चे क्लास में हैं। इनके अलावा क्लास में कोई भी बच्चा है तो अपना नाम चैट बॉक्स में जरूर लिख लेना, ठीक है। हिमांशु, नंदिनी, वर्षा, याचिका, कोमल, ऋषिराज, सचदेव, तनीषा, शिवांकी, शिवम, गुरजीत, पंकज, अनु, पुनीत, अंकित, कृष्णा, नाजिया, अमित, करीना, पूजा, मुस्कान, एक और नाम से मुस्कान, तुषार, राहुल, आकाश, सोमजी राय, अर्जुन, हेमराज, लक्ष्य और शिवानी। ठीक है, बेटा माइक ऑन है, माइक ऑफ करें। नहीं, आपका नहीं है, सॉरी सॉरी, आपका माइक ऑन, बेटा माइक ऑफ करें। मुस्कान बेटा माइक ऑफ करें। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं मोहित, रवि, किंजल, ठीक है, ठीक है, शिवम और गुरजीत, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ हेमराज, इसको जो है दशमलव में बदलना था, मिक्स फ्रैक्शन, आपने इसे जो है वो मिश्रित भिन्न में बदला है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन आपने इसको जो हम कर रहे हैं वो उसमें हमने इसको जो है वो दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो आप इसे जो है दशमलव में बदलने की कोशिश करें। तनिषा, आपका आंसर ठीक है। सभी अपनी कॉपी दिखाएं बच्चों, जिन बच्चों ने सॉल्व किया वो अपनी कॉपी भी दिखाएं। अनु का आंसर भी ठीक है। ठीक है, गुरजीत, मैं आपका भी देख रही हूँ, एक मिनट, अपना कैमरा ऑन रखें। ठीक है, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मैम हो गया। ठीक है, याचिका, आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ, एक मिनट। ठीक है बेटा, बट थोड़ा सा आपने गलत यहाँ पर, ये आपने जीरो जो ये लगाई यहाँ पर, ये जीरो नहीं लगेगा। ठीक है, 6.205 नहीं आएगा, 25 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा ये हम देखेंगे जरूर, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। ठीक है, हेमराज अपना कैमरा ऑन रखें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुस्कान, पर आपने भी इसे मिश्र भिन्न में बदल दिया है बेटा, मिश्र भिन्न में नहीं बदलना है। ठीक है, ठीक है, हिमांशु आपका नजर नहीं आ रहा बेटा, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। 6.25 अगर, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी जिन जिन जितने बच्चों का मैं देख पा रही हूँ, लगभग लगभग सभी का आंसर ठीक है। ठीक है बेटा, चलिए, तो अभी सबका आंसर लगभग लगभग ठीक मुझे नजर आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इसे सॉल्व करती हूँ। अगर किसी का आंसर जो है वो 6.25, ठीक है बेटा, एक मिनट, अगर किसी का उत्तर जो है वो 6.25 नहीं आया है तो आप जरूर यहाँ पर देखें। अगर आपका आंसर 6.25 है तो बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पर से हम हल करते हैं। 4 रहेगा बाहर और 25 जाएगा। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दें। ठीक है, ललिता रानी जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई, बेटा अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, कोमल, आप भी अपना माइक ऑफ रखें बेटा।
कोमल आपका माइक ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करना था, अभी हम इसे जो है वो 4 से भाग दे सकते हैं, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम, तो 4 छक्के कितना होता है, 4 छक्के होता है 24, तो यहाँ पर आ गया 24, माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर 0, ठीक है। क्या हमारा शेषफल 0 है? आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भिन्न को उसके सरलतम रूप में लिख रहे होंगे तो आपका शेषफल 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शेषफल जो है वो 0 नहीं है, वो 1 है, तो मतलब हम अपने भाग को अभी और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर दशमलव की हम मदद यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हमने दशमलव लगा लिया, एक 0 हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, और ये 0 सॉरी यहाँ पर दशमलव लगाया तो यहाँ भी उसी वक्त आपने दशमलव लगाना है, ठीक है। यहाँ पर दशमलव लगाया तो यहाँ भी दशमलव लगाइए, 0 लिख दीजिए, उसको फिर हम नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। और 4 का पहाड़ा पढ़िए तो 4 दूनी होता है 8, 4 3 12 हो जाएगा, इसलिए हम उसे नहीं लेंगे, हम लेंगे 4 दूनी 8। 10 में से 8 गए तो आता है 2, और यहाँ पर क्रॉस, क्योंकि इसने इसको हासिल दी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, है ना। अब हम यहाँ पर एक और 0 लेंगे, ठीक है, उसको भी हम नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20। अब यहाँ पर 0 कब लगाते हैं, जब हम एक साथ, मान लीजिए मैंने एक साथ 2 0 ऐसे ली होती ना, तब भागफल में 0 लगती, ठीक है, पर ऐसा अभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए हमने इन 0 को अलग अलग लिया है। पहले मैंने इसको लिया, इसको मैंने यहाँ पर पूरा खत्म कर दिया है ना, खत्म कर दिया है ना, और उसके बाद अगले स्टेप में मैंने जो है वो दूसरी 0 ली है। तो अलग अलग स्टेप में मैंने 0 लिया है, अगर मैं एक ही स्टेप में 0 लेती तो मुझे जरूर यहाँ पर 0 लगाना पड़ता, पर अभी ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर 0 हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया 2, और 4 का पहाड़ा पढ़िए तो 4 पंजे होता है 20, माइनस कर दीजिए तो आ गया 0। अब देखिए हमारा जो शेषफल है वो 0 आ चुका है ना, नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 0 आ चुका है, तो हम अपने भाग को यहीं पर रोक देंगे, तो हमारा उत्तर क्या आया, 25/4 बराबर है 6.25, ठीक है, जो कि काफी बच्चों का बिल्कुल सही था, 6.25। अगर किसी बच्चे का 6.25 नहीं आया था तो अभी आपको अगर अपनी गलती पता लग गई तो बहुत अच्छे, अभी भी अगर आपको नहीं पता लगा कि इसका आंसर कैसे आ रहा है तो आप मुझसे अभी के अभी अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि पोल सेक्शन में जब क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। समझ आ गया है तो वाई टाइप कर दीजिए, थोड़ा सा भी डाउट है तो मुझसे अभी के अभी आप बच्चों पूछें। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसका आंसर है 6.25, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारे दशमलव होते हैं, जो हमारे भिन्न होते हैं, उनको दशमलव में बदलने के लिए या फिर उनको सरल करने के लिए, सरल करने के लिए कहा जाए तो भी आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में भाग दे देना है। अगर आपको कहा जाए दशमलव में बदलो तब भी आपने दोनों को भाग दे देना है, ठीक है। तो कुछ भी आपको कहा जाए सरल करो या दशमलव में बदलो तो आपका जो है वो सेम ही प्रोसेस रहेगा अपना उत्तर निकालने का, ठीक है, सेम आपकी प्रक्रिया रहेगी। तो पहला आपका मेथड होता है कि आप इनको भाग दे दो, है ना, जैसे हम करते हैं यहाँ भी पहला मेथड होता है इनको भाग दे दो। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि इनको डायरेक्ट दशमलव में बदल दीजिए बिना किसी भाग के। लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारा मेथड नंबर 2 है, जो अभी हम सीखने वाले हैं, ये आपके काम तभी आएगा जब आपके हर में, हर मतलब नीचे, अगर आपके जो हर में है वो कैसी संख्याएं हो, 10, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख, ऐसी संख्या अगर आपको अपने हर में नजर आ रही हैं तो ही आपका जो है वो मेथड नंबर 2 आपके काम आएगा, अदरवाइज आपके काम ये नहीं आ सकता। अगर आपको ऐसा होता 952/5, ठीक है, तो आप इसमें मेथड नंबर 2 नहीं लगा पाते, आपको इसमें जो है वो मेथड नंबर 1 ही लगाना पड़ना था, जो कि क्या है, जो कि है भाग। इनको क्या कर दीजिए, भाग, ठीक है। तो अभी आपको ये समझ आया कि कब आपका मेथड नंबर 2 आपके काम आएगा, जब क्या हो, जब आपके हर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे ऐसी चीजें हो, ठीक है, ऐसे ऐसे आपकी संख्याएं हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं कि मेथड नंबर 2 क्या है और कैसे इसको किया जाता है। बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से हम इसे यहाँ पर सीखेंगे। तो आपको यहाँ पर कहा गया था 952/10, इसको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। जिन बच्चों को आता है वो इसका आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो, जिनको नहीं आता या जो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं वो मेरे साथ जरूर इसे सीखिए, क्योंकि बहुत ही आसान है ये, है ना। मतलब अगर आपको अभी तक ये कठिन लगता होगा तो आपको ये बहुत इजी लगने वाला है, क्योंकि हम इसे यहाँ पर बहुत अच्छे से जो है वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, ये जो 1 है इसका हमेशा दशमलव बन जाता है। क्या बन जाता है, इस 1 का हमेशा ही दशमलव बनेगा, तो इस 1 को हम अभी नहीं गिनेंगे, ठीक है। और
क्योंकि ऊपर आपके लिखा गया है 952, तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी जाहिर सी बात है कि जो ये दशमलव है वो इस संख्या में लगेगा, है ना। बिल्कुल सिंपल बात है ना कि अगर ऊपर 952 है नीचे 10 है तो मतलब दशमलव लगाना है, तो किस पे लगेगा, 952 पे। तो मैंने इसे यहाँ लिख दिया। अब हमने करना क्या होता है, अब हमारा असली काम जो है वो शुरू होता है। हमने देखना होता है बच्चों कि हमारा जो हर है, ठीक है, जो हमारा हर है उसमें कितनी जीरो है, कितनी जीरो है बताइए। एक। ठीक है, बहुत अच्छे। हर में कितनी शून्य है या कितनी जीरो है, तो अभी आंसर दिया है कितनी शून्य है, बस एक ही है ना, एक ही जीरो है। तो जितने आपके हर में शून्य होंगे उतने ही अंकों से पहले आपका दशमलव लगाया जाएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिए, जितने आपके हर में जीरो होंगी उतने ही अंकों से पहले दशमलव लगेगा। आपके हर में एक जीरो है तो मतलब एक अंक से पहले, कितने अंकों से पहले, एक अंक से पहले आपका जीरो लगेगा। तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आपने 9 के बाद लगा दी, ये बिल्कुल गलत है। 9 के बाद आपकी जीरो नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि अंकों को गिनने का भी एक तरीका होता है। आप हमेशा अंक कहां से गिनेंगे, पीछे से आगे को, कहां से, पीछे से आगे को, ठीक है। तो ये मेरा पहला अंक है, ये मेरा दूसरा अंक है और ये मेरा तीसरा अंक है, ठीक है। तो क्योंकि हर में सिर्फ एक ही जीरो थी तो मतलब एक ही अंक से पहले दशमलव लगेगा, और मेरा पहला अंक कौन है, पहला अंक 2 है, तो मतलब 2 से पहले यहां पर जो है वो दशमलव लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो दशमलव लगाया जाएगा। मैंने एक अंक से पहले क्यों लगाई दशमलव, क्योंकि हर में एक ही जीरो था, जितने जीरो उतने अंकों से पहले अपना डेसिमल, अपना दशमलव लगा लो, ठीक है। चलिए, तो अभी इसके अगर यहाँ पर ऐसा होता, देखिए अगर यहाँ पर होता 952 बटा 100, तो अब बताइए अब आपका उत्तर क्या होता। कोशिश करिए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। देखिए इस एक का तो बन जाएगा दशमलव, फिर से इसे भूल जाए, इसका तो दशमलव बन जाएगा। लगना किस पे है, लगना है 952 पे, तो 952 मैंने यहाँ लिख दिया है। हर में कितने जीरो है, तो हर में जो है वो 2 जीरो है, 2 जीरो हर में है, तो मतलब 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा। पहला अंक ये है, दूसरा अंक ये है, तो दशमलव लगेगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने अपना आंसर दिया है, वेरी गुड। चलिए अगर यहाँ पर ऐसा होता, मान लीजिए ये वाला देखिए यहाँ 952 बटा 1000, तो अब अपना आंसर बताएं। जो 0.952। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में भी सभी बच्चों ने अपना आंसर ठीक दिया है। और यहाँ पर भी देखिए इस एक का तो बनेगा दशमलव, तो दशमलव इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया कितने अंकों से पहले, 3 अंकों से पहले। कितने अंक हैं, 3 ही तो अंक हैं, तो 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक से पहले दशमलव लग गया, और दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर एक जीरो जो है वो लगा सकते हैं। बेटा अगर हर में जीरो ही ना हो तो देखिए कैसा, अगर ऐसा हो, एक सिर्फ एक हो, अगर तो सिर्फ एक होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सिर्फ 952, ठीक है। क्योंकि अगर आपके हर में एक हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम ऐसे का ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। अगर हर में कुछ ही ना हो, मान लीजिए 952 है यहाँ पर, इसके हर में कुछ नहीं है, तो उसको हम 952 ही लिखे रहे, मतलब इसको इतना ही लिखेंगे, है ना, इसको हमको आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर कुछ भी ना हो तो ऐसा होगा, अगर एक हो तो ऐसा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एक और इसका एग्जांपल। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता 952 बटा 10,000, अब बताइए। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए इसे सीखने से पहले आप यहाँ पर मेरे साथ एक और कंसेप्ट सीखेंगे, बिल्कुल ही सिंपल है। मान लीजिए मैंने आज की तारीख लिखी है यहाँ पर 8/8/22, 22 मतलब 2022, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, देखिए 08/08/22, तो क्या इस डेट पे कोई फर्क पड़ा, क्या ये दोनों अलग अलग डेट है या एक जैसी डेट है, मैम एक जैसे, एक जैसी है, ठीक है। हाँ,
अब देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इस 0 को आगे ना लिख के पीछे लिख दूं, मैंने बस 0 ही तो आगे पीछे किया है, तो क्या अब ये सेम है? नो मैम। नहीं है, है ना, क्योंकि ये दोनों 8 थे, ये दोनों 8 थे और ये तो 80 था, तो 8 और 80 तो एक बराबर हो नहीं सकते। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने सीखा कि अगर आप कभी भी किसी अंक से पहले 0 लगाते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप किसी अंक के बाद में 0 लगा दो तो वो बिल्कुल ही उसका मतलब ही जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पहले 0 लगाना ठीक है, बाद में 0 लगाओ तो वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर अभी क्या हुआ, यहाँ पर मेरे पास 1 का तो बन जाएगा दशमलव और 952 का मैंने लिख दिया यहाँ पर 952। ठीक है, हर में थे 4 0, मतलब 4 अंकों से पहले मुझे दशमलव लगाना था, लेकिन मेरे पास कितने अंक है, 1 2 3, सिर्फ 3 ही अंक है। तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि इसके पास जो अंक है वो 4 बन जाए। तो मैं क्या करूंगी, हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 अंक था, है ना, इसका मैंने 2 अंक बना दिया। मैंने क्या किया, एक 0 लगा दिया। मैंने किसकी सहायता ली, मैंने 0, हाँ 0 की हेल्प ली। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर समझना था कि हम यहाँ पर 0 की मदद ले सकते हैं। पर अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 9 5 2 0, अंक तो मेरे पास 4 बन गए, पर क्या इनका मतलब सेम है, क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नो मैम। नो मैम। नहीं है, क्योंकि ये 952 था, ये 952 था और ये 9520 है ना। तो इसका मतलब कि पीछे हम 0 नहीं लगाएंगे, तो फिर 0 कहाँ लगाई जाए, तो 0 हम आगे अगर मैं लगा दूं तो अब बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर है? यस मैम। यस मैम। बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये भी 952 कहलाया जाएगा और ये भी 952 ही कहलाया जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा कि हमेशा हम 0 कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। मेरे पास 3 अंक थे, मुझे 4 अंक चाहिए, कितने 0 मैं यहाँ पर लगाऊं, कितने की मुझे जरूरत है, सिर्फ 1 अंक की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 1 0 ऐसे लगा दूंगी। ठीक है, 1 0। और अब देखिए 4 अंक यहाँ पर मेरे पास बन चुके हैं, है ना। चौथा अंक देखिए, ये पहला दूसरा तीसरा ये चौथा अंक, और चौथे अंक से पहले ही मेरा दशमलव जो है वो लगाना था। कैसे मुझे पता लगा कि 4 अंक से पहले लगाना है, क्योंकि हर में 4 0 थे, जितने 0 उतने अंकों से पहले दशमलव लगाना है, दशमलव से पहले कुछ नहीं है तो 1 0 हम अपनी मर्जी से यहाँ पर लगा सकते हैं, जो कि काफी बच्चों ने बिल्कुल सही अपना उत्तर दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है, एक और यहाँ पर कर लेते हैं हम फटाफट से कुछ और केसेस, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो समझ आए, है ना। इस डब्बे में आपने देखना है, ठीक है। ध्यान से देखें, नीचे मैंने जो है वो 6 0 लगाई है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास अभी भी 952 ही है। तो सभी अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखें। 952 मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप बताएं, नीचे जो है वो 6 0, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप बताएं कि कैसे इसको हम दशमलव में बदलेंगे। 0.0000952। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। ठीक है, चैट बॉक्स में भी आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, और अभी जिन्होंने आंसर दिया है उनका भी दोनों का बिल्कुल ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 मेरे पास अंक पहले से थे। एक कॉल आ देखिए रहा बेटा, है। ठीक है बेटा, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर 3 अंक हमारे पास पहले से थे, लेकिन हमें तो 6 चाहिए थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, 3 की हमें कमी पड़ रही है, तो कितने 0 हम लगा देंगे, 3, 1 2 3 0 आप जितनी मर्जी लगाओ। अगर आप आगे 0 लगा रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे मैडम जी, लगाओगे ये तो समझ में बिल्कुल ही ना आ उसका रहा। मतलब जो है बदल जाएगा। 1 मिनट बेटा, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव। हाँ बेटा, क्या कौन सी चीज आपको समझ नहीं आ रही है? ये ऊपर जो लिखा है 09052, ये वाला। अच्छा, आप क्लास में पहले से ज्वाइन थे या अभी ज्वाइन हुए? अभी हुए हैं मैम जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला, अच्छा, जो बच्चे पहले से ज्वाइन है उन्हें ये वाला समझ आ गया, तो वाई टाइप कर दीजिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अभी देखिए क्या करते हैं। अच्छा, जिनको समझ आ गया है उनको मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, और जिनको समझ नहीं आया वो मेरे साथ अभी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आपने क्लास में ही रहना है बेटा, क्लास को लेफ्ट नहीं करना है, ठीक है। जिनको समझ आ गया उन्हें मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ एक, और आप मेरे साथ बने रहें।
चलिए, ये 3 क्वेश्चन हैं जो सभी बच्चों ने सॉल्व करना है, जिनको समझ आ गया है, जिनको समझ नहीं आया वो यहाँ पर सीखेंगे। तो हम आज सीख रहे हैं कि कैसे जो है वो बिना भाग दिए इनको जो है वो दशमलव में बदला जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया था 952 बटा 100। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि जितने हमने क्या देखना होता है कि इस एक का तो बन जाएगा दशमलव। ठीक है, तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे, इस एक का बन जाएगा दशमलव। और ये दशमलव लगेगा कहाँ? तो ये लगेगा 952 में। कहाँ लगेगा? 952 में। पर ये कहाँ जैसे लगेगा? क्या इसे हम यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं? ये एक कंफ्यूजन होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बिल्कुल इजी है, हम देखेंगे कि हमारे हर में कितने जीरो हैं। ठीक है, हर में जो है वो कितने जीरो हैं। तो जब हमने देखा तो कितने जीरो पाए? तो यहाँ पर थे 2 जीरो। कितने जीरो थे? 2 जीरो हर में थे। तो जितने जीरो होते हैं उतने ही अंकों से पहले हमने दशमलव लगाना होता है। ठीक है, जितने जीरो हमारे पास हर में दिए गए होते हैं उतने ही अंकों से पहले हम दशमलव लगाएंगे। 2 जीरो थे तो 2 अंकों से पहले। और हमेशा पीछे से आपने गिनना है, कभी आप ऐसे नहीं गिनोगे 1 2 3, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे से कभी नहीं गिनना है, हमेशा पीछे से गिनिए। ये हमारा पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये पहला दूसरा तीसरा। तो कितने हमारे पास जीरो थे? 2 जीरो थे। तो कितने अंकों से पहले दशमलव लगेगी? 2 अंकों से पहले। पहला अंक, दूसरा अंक, 2 अंकों से पहले दशमलव, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम अभी पढ़ रहे थे, जो बच्चे अभी क्लास में ज्वाइन हुए हैं ना उन्हें मैं ये बता रही हूँ। तो ये हम पढ़ रहे थे, तो ऐसे जो है वो यहाँ पर जीरो लगाई जाती है। ठीक है, तो अभी आपको समझ आया बेटा? जिन्होंने अपना डाउट पूछा था, विक्रम जी के नाम से थे शायद वो बच्चे। ठीक है, तो अभी आपको अगर समझ नहीं भी आया होगा तो अभी हम यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं, उन्हें देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, वही बात आ गई कि हर में कितनी जीरो हैं। तो पहले मैं देख सकती हूँ सभी के आंसर, सभी बच्चों ने क्या क्या आंसर दिए हैं। 5 0 0 6 6 6 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अंकित बेटा आपका जो है वो थर्ड वाला थोड़ा सा गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 7 जीरो है ना, 7 जीरो है। तो ध्यान से आप देखिए अपना लास्ट वाला। बाकी के सभी बच्चों का मुझे लगभग लगभग ठीक ही नजर आ रहा है। बहुत अच्छे। मैम मेरा भी हो गया है। बेटा अगर आपकी तबीयत बहुत खराब है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही आपका आंसर है हेमराज। शिवांकी आपका मैं अभी देख रही हूँ, 1 मिनट। ठीक है शिवांकी, आपके आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है गुरजीत, आपका आंसर मैं भी देख रही हूँ। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है गुरजीत। ठीक है लक्ष्य, आपका आंसर मैं भी देख रही हूँ। आपने इसे भाग दे के किया है। ठीक है, भाग दे के भी आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। लेकिन आप इसे जो है वो इजी वाले तरीके से भी कर सकते हैं ना, ताकि आपका समय बचे। बाकी आपको अगर ये ठीक लगता है तो ये भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, लक्ष्य बेटा आपका ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं इसका आंसर, इन सभी के आंसर क्या होंगे और कैसे। जो अभी ज्वाइन हुए वो भी देख लीजिए, जो पहले से ज्वाइन है वो तो देखेंगे ही, है ना। चलिए देखिए, यहाँ पर हर में कितने जीरो थे? तो हर में सिर्फ एक ही जीरो था। तो कितने अंकों से पहले हमारा दशमलव लगेगा? सिर्फ एक अंक से पहले। पहले अपनी संख्या लिख लीजिए, है ना। और देखिए कि एक अंक कहाँ है, तो ये हमारा पहला अंक है, तो इससे पहले हमने अपना दशमलव लगा लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका तो बन जाएगा दशमलव और नीचे हर में है 3 जीरो। तो मतलब 3 अंकों से पहले दशमलव लगना चाहिए। हमारे प्रश्न में 3 ही अंक है ना, 3 ही अंक है, तो मतलब इनसे पहले ही दशमलव लग जाएगा। पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर दशमलव आ गया और इसके आगे लग गया जीरो। अगला देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने जीरो हैं? 1 2 3 4
5, 6, 7, 7 हमारे पास अंक हैं। तो पहले मैंने अपने यहाँ पर संख्या लिख दी 986, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 मेरे पास अंक मौजूद हैं, मुझे कितने की कमी यहाँ पर पड़ रही है, मुझे 7 चाहिए, मेरे पास 3 है, मेरे पास 4 कम पड़ रहे हैं, 4 कम पड़ रहे हैं, है ना। तो मैं कितनी जीरो यहाँ पर लगा दूंगी, 4, 1, 2, 3, 4। हमेशा आपने याद रखना है कि जीरो आप अपनी संख्या से पहले लगाएं, संख्या के बाद अगर आप जीरो लगाते हो तो उसका मतलब बदल जाता है, ये आपका उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा जीरो संख्या से पहले ही लगानी है। यहाँ पर देखिए 7 मेरे पास हर में जीरो थे, मतलब 7 अंकों से पहले दशमलव लगना चाहिए था, पर मेरी संख्या में 3 ही अंक थे, तो 3 से मैंने इसे 7 बनाना है। कितने की कमी पड़ रही थी, 4 की, तो 4 जीरो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए पहला अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, और 7वें अंक से पहले हमारा दशमलव यहाँ पर लगेगा, तो इससे पहले हम लगा देंगे एक जीरो, ठीक है। अच्छा, दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है? कोई भी बच्चा अगर इसे पढ़ सकता है तो पढ़ के बताइए आप, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, क्या इसका नाम होगा? मैम मैं बताऊं? हाँ जी, मैं बताऊं? 0.000986। ठीक है। अनु आपका ठीक था, जो दूसरे बच्चे ने बोला था बेटा आप भी अपना बता सकते हो। 0.000986। ठीक है, बहुत अच्छे। 0.00000986 या फिर 986, ठीक है। मतलब इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं, इनको हम 986 नहीं पढ़ेंगे दशमलव के बाद, इसको हम पढ़ेंगे 666/100, लेकिन यहाँ पर हम इसे पढ़ेंगे 0.666, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे 5008, लेकिन जब दशमलव लग गया तो इसे हम पढ़ेंगे 500.8। ये 5008 था और ये बन गया 500.8, तो ऐसे जो है वो इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे लगता है आपको ये समझ आ चुका होगा कैसे हम इसको पढ़ते हैं या कैसे किया जाता है ना। तो अभी आपको जो है शायद मेरी यस स्क्रीन मैम। नजर आएगी, 1 मिनट का आप मुझे समय दें, ठीक है। अभी आपको जो है पोल में क्वेश्चन आएगा शायद से, तो आप सभी जो है उसके लिए तैयार रहें। और अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी, 1 मिनट का आप मुझे समय दें, अभी आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल इशू हो जाता है जिस कारण ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है, अभी आप देखें, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी शायद, अभी तक नहीं आई। हाँ मैम आ गई। ठीक है, चलिए। तो अभी आपको जो है वो पोल में क्वेश्चन आने वाला है, जो कि वैसा सिंप्लीफिकेशन वाला ही होगा। अगर आपके हर में जो है वो 10, 100 ऐसी कोई संख्याएं होंगी तो आप मेथड नंबर 2 लगाएंगे। अगर आपके हर में ऐसी संख्या नहीं होगी तो आप क्या करेंगे, उसको भाग करेंगे। भाग करने के लिए अंश को आप अंदर रखेंगे और हर को आप बाहर रखेंगे, ठीक है। वैसे आप इसको भाग देंगे। चलिए, तो अभी के लिए आपका चैट बॉक्स ऑफ कर देती हूँ, और आपको पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही जो है वो पोल नजर आएगा। तो सवाल आपका कुछ इस तरह से है कि 15/6, 15/6 को जो है वो आपने बदलना है दशमलव के रूप में। ऑप्शन नंबर ए है 2.6, ऑप्शन नंबर बी है 2.05, ऑप्शन सी है 0.25 और ऑप्शन नंबर डी है 2.5। तो आप अच्छे से पहले इसे सॉल्व करें अपनी कॉपी पर, और जो भी आपको लगता है कि इसका उत्तर होना चाहिए वही आपने पोल सेक्शन में जाकर के देना है, ठीक है। पहले पर इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। कोई भी बच्चा जल्दबाजी और लापरवाही में अपना क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, क्योंकि अगली क्लास में जो है उन सभी बच्चों के नाम लिए जाएंगे जिन्होंने आज की क्लास के सारे क्वेश्चन सही दिए होंगे, ठीक है। जितने उत्तर आपने अगर सही दिए होंगे आज की क्लास के, तो आपका नाम जो है वो अगली क्लास में मैं जरूर लूंगी और ग्रुप में भी हम इसको भेजेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के बिल्कुल ठीक है, एक बच्चे ने थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, अभी भी काफी बच्चे रहते हैं, तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करें अच्छे से और फिर अपना आंसर दें। सवाल है 15/6। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 11 बच्चों के उत्तर आ चुके हैं, शाबाश।
सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर जरूर दें। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 9 बच्चों के ठीक हैं, लेकिन 3 बच्चों ने थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया है। क्लास में जो है वो 30 के करीब बच्चे हैं। 30 में से अभी तक 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अच्छा, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, वो अपना हैंड रेज करते जाएं। हैंड रेज करने के लिए आपको पता है, आपके 3 डॉट हैं, उसके साथ एक हाथ बना होगा, उस पर क्लिक करना है। फिर जिन बच्चों का हैंड रेज नहीं होगा, उससे पता लग जाएगा कि कितने बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। ठीक है, 18 बच्चों के आंसर मुझ तक पहुंच चुके हैं। सभी बच्चे कोशिश करें। 19 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 12 बच्चों के ठीक हैं, लेकिन 7 बच्चों के ने अभी भी गलत कर दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करें। आपका उत्तर सही हो या गलत हो, इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पोल में जरूर अपना आंसर दें, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, आपने अपना आंसर जरूर पोल में देना है। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे अपना आंसर दें। 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। 21 में से 13 बच्चों के ठीक हैं। मैं 8 आंसर दे बच्चों दिया। ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने आंसर दे दिया है उन सभी बच्चों को वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी के बच्चे भी जरूर कोशिश करें, इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे हल करें। 15/6 है, उसको आपने दशमलव के रूप में बदलना है। तो 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। सभी बच्चे कोशिश करें और अपना आंसर जरूर जरूर दें। 22 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, जिसमें से जो है 5 6 9 बच्चों के गलत हैं, पर 13 बच्चों के सही है। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर जरूर दें। अभी भी देखिए, शिव कुमार जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, अशोक जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन, सभी बच्चे अपना हैंड भी रेज करें। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ना, वो अपना हैंड रेज करें। 3 डॉट है आपकी स्क्रीन पर, उसके साथ ही जो है वो हैंड का साइन बना है, उसको रेज करें, तभी पता लगेगा कितने बच्चों ने आंसर दिया है। ठीक है, मुस्कान ने भी आंसर नहीं दिया है। रॉबिन जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, आपने भी अभी आंसर नहीं दिया है, आंसर दीजिए बेटा। विक्रम जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, बेटा आपने भी आंसर नहीं दिया है। शिव कुमार, कौन सी मुस्कान? बेटा आपने शायद नहीं दिया है अभी। हाँ मैम मैंने दे दिया। हमने दे दिया। हाँ, तो हैंड रेज कर ले। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चे अभी भी रहते हैं, 5 में 6 बच्चे। सभी बच्चे अपना आंसर जरूर दे। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। 10 सेकंड में तक आप अपना आंसर जो है पोल सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा बच्चों। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड। अब सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करके अपना आंसर मुझे दिखाएं, कहां पर आपने इसे सॉल्व किया है। चैट बॉक्स भी आपका ऑन हो चुका है। ठीक है शिवांगी, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। और भी सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। हेमराज, आपका आंसर मैं भी देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। ठीक है शिवम, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। याचिका, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। गुरजीत, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। नंदिनी, आपका आंसर मैं अभी देख रही हूँ बेटा, कैमरा ऑन रखें। ठीक है नंदिनी, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे अपनी कॉपी दिखाएं। हिमांशु, वर्षा, कोमल, ऋषिराज, सचदेव, सभी अपना अपनी नोटबुक दिखाएं। अनु, आपका कैमरा शायद ऑफ हो गया है, अपना कैमरा ऑन करें बेटा। हाँ ठीक है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। हिमांशु, आपका भी मैं देख रही हूँ, कैमरा ऑन रखें। ठीक है हिमांशु, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सचदेव, आपका नहीं नजर आ रहा। पंकज, पुनीत, अंकित,
नाजिया, अमित, करीना, पूजा, मुस्कान, तुषार, राहुल, सभी अपना आंसर बताएं। ठीक है अंकित, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। मुस्कान, आपका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है बेटा। ठीक है, 2.05 नहीं आएगा, 2.5 आएगा। ऐसा क्यों है वो हम जरूर यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, पूजा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। पर आपने कोशिश की है मुस्कान, इसलिए आपको भी वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि कोशिश करनी है सभी बच्चों ने अपना सॉल्व करने की। सभी बच्चे दिखाएं अपना आंसर। लक्ष्य, शिवानी, मोहित, रवि, किंजल। ठीक है लक्ष्य, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, पर आपने इसे, हाँ ठीक है डिवाइड भी किया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, तो अभी तक जितना का आंसर मैंने देखा है लगभग सभी का आंसर ठीक है, सभी ने अपनी कॉपी पे सॉल्व भी किया है, तो मतलब सभी ने कोशिश की है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर 6 रहेगा बाहर और 15 आ जाएगा अंदर। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर दशमलव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 जो है वो 6 से भाग हो सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूनी 12, माइनस कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3, है ना, और यहाँ पर आ गया क्रॉस। लेकिन हमारा शेषफल अभी जो है वो 0 नहीं आया, तो हम अपने भाग को जारी रखेंगे, बंद नहीं करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर दशमलव की मदद लेते हैं। यहाँ पर दशमलव मैंने लगा दिया, तो यहाँ भी लगाना ही होगा, और यहाँ आ जाएगा 1 0। जब हमने एक बारी में एक ही 0 लेंगे, राइट वाला वही पैसे हैं। बेटा अपना माइक ऑफ रखें। विक्रम जी के नाम से कोई बच्चा है, अपना माइक ऑफ रखें। मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, इसको हम समझेंगे, पर इसको हम बाद में समझेंगे। अभी हम यहाँ पर देखिए, क्लास के बाद हम इसको समझेंगे, जो आपके डाउट होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 आ गया, और 6 पंजे कितना होता है, 6 पंजे होता है 30। हम जो है यहाँ पर अभी 0 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने दशमलव के बाद सिर्फ एक ही 0 ली है ना, एक ही 0 ली है ना। तो यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम जो है वो क्या लिखेंगे, जो भी गुणा करके आएगा, जिससे हम भाग करेंगे। तो 6 पंजे 30, माइनस कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 0। तो ये है हमारा शेषफल। ठीक है, शेषफल 0 आ गया, तो भाग को यहीं रोक देंगे। भाग को यहीं रोका तो उत्तर आया 2.5, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में, जो कि काफी बच्चों का सही है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी किया है, कुछ बच्चों ने सही भी किया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अभी आपको आपकी स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन जो है वो नजर आएगा, जिसका आंसर आपने पोल सेक्शन में ही देना है। तो इस बार जिन बच्चों ने पिछला क्वेश्चन गलत किया था, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बार का क्वेश्चन आप सही करें, जल्दबाजी और लापरवाही में अपना आंसर गलत ना करें। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 11/1000, इसको आपने दशमलव में बदलना है। पहला ऑप्शन है 0.11, दूसरा ऑप्शन है 0.011, ऑप्शन नंबर सी है 1.01, ऑप्शन नंबर डी है 1.1। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, है ना, इसलिए आपने क्या करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से अपना आप सॉल्व करें और अपना आंसर जो है वो पोल सेक्शन में जाकर के दे दें। पोल आपके लिए जो है वो ओपन हो चुका है। जल्दबाजी और लापरवाही में कोई भी बच्चा अपना आंसर गलत ना करें, बिल्कुल शांति से आप इसे हल करें और देखिए कि आपका वाला जो उत्तर है वो किस ऑप्शन में छुपा हुआ है या किस ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी तक 4 बच्चों के ठीक हैं, बाकी बच्चों के देखते हैं। 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। जिस बच्चे के आज की क्लास के सभी आंसर बिल्कुल ठीक होंगे, उनका नाम जो है वो ग्रुप में भी भेजा जाएगा और क्लास में भी जो है वो अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से 11 बच्चों के ठीक है, पर 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ जो है वो कर दी है। कोई बात नहीं, देखते हैं कहाँ उनकी गलती हुई होगी, है ना। बाकी सभी बच्चे कोशिश करें, अपना अपना आंसर दें। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 26 बच्चे क्लास में हैं, 26 में से 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, मतलब अभी भी आधी क्लास रहती है। तो आधी क्लास ने आंसर दिया है, लेकिन आधी क्लास ने अभी तक आंसर नहीं दिया है। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे। 18 में से 14 बच्चों के आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन 4 बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया है। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, शाबाश सभी बच्चों को। अभी जो है 3-4 बच्चों के आंसर रहते हैं, तो सभी बच्चे अपना आंसर देने की कोशिश करें। 3 बच्चे रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया है, बाकी सभी बच्चों ने अपना आंसर जो है वो दे दिया है। तो सभी बच्चे अपना आंसर दें बच्चों। चलिए 10 सेकंड का हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन। क्योंकि काफी बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है तो अभी मैं आपका नोटबुक चेक नहीं करूंगी, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि 13 बच्चों के आंसर ठीक है ना, तो 2-4 बच्चों के आंसर गलत है, तो शायद वो क्लास में थोड़े लेट ज्वाइन हुए होंगे, इसलिए ऐसा हुआ होगा। सभी बच्चे जो है क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर देख लें। जो बच्चे क्लास में लेट ज्वाइन हुए हैं वो क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, या कोई भी डाउट हो तो आप क्लास के एंड में रुक के मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत सही, सभी बच्चों का जवाब यहाँ पर आ रहा है। क्या होता है, इस एक का तो बन जाता है दशमलव, तो इसको तो हम देखेंगे ही नहीं, है ना। हमने देखते हैं कि दशमलव लगना है 11 में है, तो 11 को यहाँ पर लिख लीजिए। हर में कितने जीरो हैं, हर में तो 3 जीरो हैं, 3 जीरो है मतलब कि 3 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, लेकिन मेरे पास तो 2 ही अंक है। कितने अंकों की कमी मुझे पड़ रही है, तो मेरे पास अगर 1 अंक मुझे और मिल जाता तो मेरे पास 3 बन जाते ना। तो मैं क्या करूंगी, जीरो की मदद लूंगी, इस जीरो की। अगर मैं इस जीरो को एंड में लगाऊं तो ये 110 बन जाएगा, लेकिन मेरी संख्या तो 11 थी, तो इसके मतलब इसके पीछे हम जीरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसके आगे जीरो लगा दूं तो ये भी 11 है, ये भी 11 है ना, सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए 3 अंक थे, 3 अंक हो चुके हैं, तो 3 अंकों से पहले लगा लीजिए दशमलव। 1 2 3, 3 अंक से पहले लग गया दशमलव, और इस दशमलव से पहले लग गया एक जीरो, तो 0.011, 0.011 है जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नहीं बेटा अभी कोई गुड नाइट नहीं है, अभी पूरा 1 मिनट है क्लास के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर है, देखते हैं इसका आगे आंसर क्या है। बिल्कुल सही, ये इसका सही आंसर है। तो कल हम पढ़ेंगे बच्चों की कैसे जो है वो दशमलव की संख्याओं को जोड़ा और घटाया जाता है, तो सभी बच्चे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा था, क्या 3, हाँ अगर वो क्लास में है, √3 वर्गमूल 3 की घात, है ना, आपने किसी बच्चे ने पूछी थी। तो बच्चों हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हम इस वर्गमूल को घात के रूप में बदलेंगे तो इसकी घात जो है वो 1/2 हो जाती है। हाँ कल नहीं बेटा, परसों जब भी आपकी अगली क्लास होगी, है ना, इसकी घात हो जाती है 1/2, तो जब भी इसको घात में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 3 की घात 1/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। जिन भी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था क्लास के स्टार्टिंग में आपने पूछा था, है ना, तो मुझे याद नहीं रहा, अभी मुझे याद आया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो क्लास में रुके रहे, जिन बच्चों का डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को बाय बाय, ओके। ठीक है बच्चों, अभी एक